हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और जैसे कि आपको पता है मौसम था बहुत ही ज़्यादा औसम। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी और बारिश का मौसम हो और ऐसा हो पकौड़े ना बने, इम्पॉसिबल। तो मैंने आज सोचा कि जी बना लेते हैं पकौड़े, साथ में रायता और रोटी। ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पकौड़े, दही और रोटी खाना। तो बस आज मैं वही बनाऊंगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और जी बस सिंपल प्याज और आलू वाले मैं पकौड़े बनाऊंगी। तो सबसे पहले बेसन के अंदर मैं नमक, मिर्च, सूखा धनिया ऐड कर दूंगी और इसके अंदर फिर मैं ऐड कर दूंगी साबुत सूखा धनिया। और अनारदाना मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। और ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बारीक बारीक कटा हुआ आलू लंबा लंबा, और साथ में प्याज और धनिया। अच्छी तरह इसको जो है मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है ना इसको बस 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको करूँगी जी फ्राई। तो बस ये वाले पकौड़े जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पालक होती मेरे पास तो मैं इसके अंदर पालक भी ऐड करती। और अभी जो ऑयल है ना, रात को मैंने इसके अंदर नगेट्स फ्राई किए थे तो मैंने ऑयल तो ज़ाया करना नहीं था, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर जो है ना अब मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। आज आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सब ने आज खाने में क्या बनाया है और आप सबको क्या चीज़ पसंद है कि दिल करता है कि बस अगर रोज़ भी ये खाने को मिल जाए तो हम चुप करके खा लेंगे। तो ये आपने मुझे बताना है। मुझे अगर रोज़ पकौड़े भी मिल जाएंगे तो भी मैं खा लूँगी। इसके अलावा बाकी मुझे पता है आज कमेंट्स में ना ज़्यादातर लोग बिरयानी लिखने वाले हैं कि बिरयानी अगर रोज़ मिलेगी तो हम चुप करके खा लेंगे। तो बिरयानी के अलावा अगर कोई सब्ज़ी या कुछ और चीज़ अगर आपको पसंद है तो आपने ज़रूर यहाँ पे मुझे मेंशन करके बताना है। तो बस यहाँ पे जी गर्मा गर्म पकौड़े हो गए हैं रेडी। और अब जी मैं बनाऊँगी रोटी खाऊँगी साथ पकौड़ों की, और साथ में जी ज़ीरे वाली जो है ना मैं बना लूँगी चटनी मतलब कि रायता, सॉरी चटनी नहीं रायता। ज़ीरे को अच्छी तरह जो है ना पीस कर फिर जी मैं उसके अंदर नमक ऐड करूँगी और उसके बाद जी रायता बना लूँगी। तो ये मुझे अच्छा लगता है खाना। और जी आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी जो है ना अलमारी भी सेट करूँगी, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा बिखर चुके हुए थे और अलमारी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई हुई थी। तो बस खाना खाने के बाद जो है ना मैंने आज यही काम करना है। सुबह उठे थे, घर की सफाई भी हो गई, सफाई करने के बाद छोटे मोटे काम थे वो भी हो गए, खाना भी बना लिया, खाना भी खा लिया, मौसम भी इंजॉय कर लिया। तो बस अब रह जाती है अलमारी। और आपको पता है ये अलमारी हो गई, ड्रॉ हो गई, ये जब साफ़ हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद साफ़ हो गए हैं, इतनी टेंशन लगी रहती है ना। और मैं काफ़ी टाइम से जो है ना एक बोझ सा मेरे पे था कि नहीं मुझे अपनी अलमारी सेट करनी है। जबकि मैं हैदराबाद जा रही थी तो तब भी मैं अपनी अलमारी सेट करके गई थी, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ ना तो बस दोबारा से कपड़े रखे और वो उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बुरी हालत हुई हुई थी, मतलब कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई हुई थी और पूरा सेटअप ख़राब हुआ था। तो बस अभी मैं रोटी बना रही थी और यही मैं बात कर रही थी महानूर से कि बस आज जो है ना मुझे अपनी अलमारी सेट करनी है हर हालत में। तो बस आराम से बैठकर जो है ना मिलकर हम दोनों ने अलमारी भी सेट कर ली। पहले जी सारे कपड़े निकाले, उसके बाद जो है उनकी तय लगाई, जो हैंग करने वाले थे उनको हैंग किया और जो रफली घर पहनने वाले होते हैं उनको मैंने तय करके रखा। हैंड बैग्स जो थे एक साइड पे अलग से रखे। तो बस ये काम भी जो है ना साथ साथ चलते ही रहते हैं।
हाथ के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। तो अभी मैं आपको ये जो वॉलेट दिखा रही थी ना, ये मेरे हस्बैंड का है। वो जब बाहर जा रहे थे ना, तो ये अपना पुराना वॉलेट जो है यहीं पे छोड़ गए थे, लेकिन इसके अंदर वो पिक भूल गए। और कल रात को उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं ना मेरा वॉलेट चेक करो, उसके अंदर तुम्हारी पिक होगी। और मैं यहीं पे भूल गया था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये बात बोलूं। तो बस जब मैंने उनका वॉलेट निकाला, देखा तो उसमें पिक थी और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और मैं हमेशा उनको जब भी कभी हमारी किसी छोटी मोटी बात पे नोक चोक होती थी, तो मैं हमेशा क्या करती थी कि उनका वॉलेट पकड़ती थी और उसमें से अपनी पिक निकाल देती थी। तो मुझे वो बात याद आ गई, तो थोड़ा थोड़ा सैड भी हो गई थी, लेकिन कोई नहीं। खैर, यहाँ पे जब मैं अपना अलमारी सेट कर रही थी, तो उसमें मैंने जो है ना अपने हैंड बैग्स भी सेट करने थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने हैंड बैग भी दिखाती हूँ। एक जी ये बैग है, और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। और उसके बाद जी एक ये बैग है, ये वाला ज़ईम लेकर आए थे यूक्रेन से, और वो माइकल का था, ये प्राडा का है। और इसके अलावा जी एक ये बैग है जो कि मेरी भाभी नतालिया लेकर आई थी, और ब्राउन कलर का, कैमल ब्राउन कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। इसके अलावा जी यानी कि ये जो ब्राउन वाला है हॉलैंड का है, और जो ये रेड वाला है ये मेरी फ्रेंड यूके से लेकर आई थी, पिंकी बाजी, ये उन्होंने मुझे दिया था। और मुझे ये बैग इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उम्र पे जब गई थी तो अपना ये बैग साथ लेकर गई थी। एक ये ग्रीन बैग है जो कि मेरी फ्रेंड ने दिया था और मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था। ये भी मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट्स हैं इसके अंदर। एक ये बैग है जो कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा लगता है। ये बैग मेरी सासू माँ लेकर आई थी थाईलैंड से, और ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जी और कौन सा बैग है, ये मेरी शादी पे मैंने लिया था, मेट्रो से लिया था, यानी कि जो मेट्रो शू है वहाँ से मैंने ये लिया था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं सोच रही थी कि आज आपको जो है ना अपने बैग्स दिखाती हूँ। ये वाला जो बैग है तकरीबन 2011 की बात है जब मैंने ये बैग लिया था। तब मैं अपने सैलून का जो है ना ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, तो तब मैंने वो लिया था। ये वाला बैग भी मुझे मेरी भाभी नतालिया ने दिया था, बोर्जन का बैग है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जी मेरी एक फ़्रेंड है इटली में, मेना नाम है उनका, उन्होंने मुझे ये वाला बैग दिया था। मुझे लगता है मेरे पास रेड कलर के बैग ना कुछ ज़्यादा ही हैं। ये बैग मेरी फ्रेंड और मेरी सब्सक्राइबर सिदरा हैं, अमेरिका में होती हैं, उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे पास जितने बैग हैं वो सब मेरे खुद के ख़रीदे हुए नहीं, मुझे गिफ्ट्स मिले हुए ज़्यादातर। ये वाला बैग मैंने उम्र पे जाते हुए लिया था, ये मैंने हैदराबाद दाऊद मॉल से लिया था अपना मोबाइल और पैसे वगैरह रखने के लिए। ये वाला बैग ज़ईम जो है यूक्रेन से लाए थे, ये वाला भी। और इसके अलावा जी ये वाला बैग जो है मैंने लिया था मिनीसो से ट्रिप वगैरह पे जाने के लिए, जब मैं 2 साल पहले गिलगित हुंजा गई थी तब मैंने ये लिया था। ये वाला बैग अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड आई थी हांगकांग से, वो लेकर आई हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ढोलकी स्टाइल में बना हुआ है। तो ये जितने बैग्स हैं ना मैंने सब आपको दिखाए हैं, आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा अच्छा लगा। और एक और बात बताते चलूँ, मुझे जो है ना बड़े साइज़ के बैग्स अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े, जिसके अंदर 1-2 सूट भी आ जाए, इस टाइप के बैग। तो अब मेरी बहन को छोटे बैग्स पसंद हैं, आपको किस टाइप के अच्छे लगते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी ये जो मेरा कमरा है, ये आपको कमरा कम लंडा बाज़ार ज़्यादा लग रहा होगा, इतने कपड़े जो कि अब मैं ना फटाफट अलमारी में सेट कर लूँगी। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, आके मेरी पनाह। तो जी फाइनली अलमारी जो है ना मैंने सेट कर ली है। और इसके अलावा जी एक टेडी बियर मुझे नज़र आया था,
ये टेडी बियर 2005 की बात है जब मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, और ये आज तक जो है ना मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये बहुत ही क्यूट सा है, और जब मेरी शादी हुई थी ना तो इसको मैं स्पेशली अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई थी और इसको मैंने ना अपने बेड में, यानी कि अपने बेड के ऊपर पिलोज़ के सेंटर में रखा होता था। और मेरे हस्बैंड को उतनी चिढ़ चढ़ती थी, वो हमेशा इस भालू को उठा के अलमारी के ऊपर रख देते थे। और मैं कहती थी मुझे भालू बहुत पसंद है, मेरे इस भालू को कुछ ना कहा करो, मैंने हमेशा इसको बहुत संभाल के रखा है। तो कहते थे हाँ मुझे लगता है रखा था शादी के बाद इस्तेमाल करने के लिए तो खैर ये भालू मुझे नज़र आ गया, तो अब सोच रही थी कि बेचारा काफ़ी गंदा हो गया हुआ है, तो इसको भी अपना किसी दिन नहलाती हूँ वॉशिंग मशीन में। यहाँ पे जो अलमारी हो गई है सेट, और ये कुछ मेडिसिन्स थी, कुछ परफ्यूम्स थे जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है ना अलमारी का, ये मेरा रफली यूज़ होता है, अचानक से कोई चीज़ रखनी हो तो फटाफट बेड सेट करके अब मैं बैठूँगी। टाइम जो है ना रात के 2:30 बज चुके थे, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस ऐसा ही होता है जब हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं ना, तो एक बोझ सा फील होता है, और जब वो काम हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।